Hello everyone. Here we are looking at the structure of external genitalia, that is vulva. vulva की अगर बात करें हम तो एक डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, एंड दिस वेस्टिब्यूल इज कवर्ड बाय टू फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा आउटर लेयर एंड लेबिया माइनोरा इनर फोल्ड्स ऑफ स्किन. लेबिया मेजोरा का साइज बड़ा है एंड लेबिया माइनोरा का साइज छोटा है. लेबिया मेजोरा के एपेक्स पे देयर इज अ टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यूज दैट possess pubic hair and this region is known as mons pubis. लेबिया माइनोरा के एपेक्स पे एक रफ टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज नोन एज प्रेप्यूस. वेस्टिब्यूल के एपेक्स पे एक इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है जिसे कहते हैं क्लिटोरिस एंड प्रेप्यूस कवर्स दिस क्लिटोरिस. दिस वेस्टिब्यूल, it is a depression and it has two openings. The upper one opening is known as urethral opening and the lower one is vaginal opening. This Bartholin's gland is present at the wall of vestibule lateral to the vaginal opening. The vaginal opening has a membrane that is hymen and it is spatially present in virgin females, and it often gets disrupted at the time of first copulation or due to some other factors also such as exercise, fast running, etc. There are some homologous structures in male and female reproductive system, and they are homolog because they possess same developmental path, such as clitoris in females and penis in males, labia majora and scrotal sac, Bartholin's gland and Cowper's gland. Now let's talk about the glands, reproductive glands that are present in the female reproductive system. The very first one is Bartholin's gland और vestibular gland. इसे vestibular gland भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है? ये सिक्रीट करता है थिक एल्कलीन फ्लूइड जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा एंड न्यूट्रलाइज करेगा यूरिनरी एसिडिटी को. द नेक्स्ट ग्लैंड इज ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड्स. दे आर कंपाउंड ट्यूबुलर सर्कुलर ग्लैंड्स एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. ये देखिए डायग्राम में ये रिब्स हैं और रिब्स के बीच में क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स. एंड इस फिगर के आगे है पेक्टोरालिस मसल एंड दिस पेक्टोरालिस मसल से ही ब्रेस्ट ब्रांच्ड हैं या फिर अपन कह सकते हैं सपोर्टेड हैं, ठीक है, एट द थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी पे. ब्रेस्ट कंटेन्स स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स या बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज मेमरी एल्वियोलस. एंड मेमरी एल्वियोलस के अंदर ही मिल्क का सिक्रीशन होता है या मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है. जैसे ही मेमरी एल्वियोलस के अंदर मिल्क का सिक्रीशन हुआ देन मिल्क आगे बढ़ता है मेमरी डक्ट्स के थ्रू. ये ब्रांच डक्ट्स हैं और ये कॉमन डक्ट है. ये मेमरी डक्ट्स ले जाता है मिल्क को एम्पुला में जहाँ पे ये टेम्पररी स्टोर होता है और एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट की मदद से ये निपल तक पहुँचता है एंड दैट इज sucked by the baby. निपल के सराउंडिंग में पिंकिश या ब्राउनिश कलर का एरिया होता है जिसे अपन कहते हैं एरियोला. दिस ब्रेस्ट रीजन इज होल कवर्ड बाय द लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यूज. अभी हम देख रहे हैं मेमरी एल्वियोलस का डायग्राम. मेमरी एल्वियोलस में क्यूबॉइडल सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये एपोक्राइन सेल्स होते हैं. एपोक्राइन सेल्स में इनका जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा बेसल पार्ट में होता है और इनका जो सिक्रीशंस होता है इट गेट्स एक्यूमुलेटेड और कलेक्टेड एट द एपिकल रीजन. ये एपिकल रीजन से सिक्रीशंस या हम कहें मिल्क सिक्रीट हो जाएगा ये एल्वियोलस कैविटी में. अच्छा, मिल्क सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन अब इसको आगे बढ़ना है, इजेक्ट होना है, तो इजेक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं.